हे एवरीवन, सो हाजिर हूँ इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट लेकर। अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से देख सकते हो। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था तो नुआ को अपना लव कन्फेस कर देता है। नुआ पूछता है लेकिन तुम तो रेड को पसंद करते हो ना? तो कहता है हाँ, और तुम भी तो वैनकाओ को पसंद करते हो। नुआ कहता है वैनकाओ तुम ही हो। एक्चुअली मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था और मैं तुम्हें हमेशा देखता था, इसलिए बस मैंने तुम्हारा नाम वैनकाओ रख दिया क्योंकि तुम ग्लासेस वेयर करते हो। और अब तुम बताओ ये रेड कौन है? तो कहता है रेड तुम हो। सुनकर नुआ खुश हो जाता है और उसे किस करता है, लेकिन तभी उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए मॉम और कॉन आ जाती है और नुआ से कहती है तुम इसके साथ फ्लर्ट नहीं करोगे? नुआ कहता है जब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही है तो फ्लर्ट करने की क्या ही जरूरत, हम तो सीधा डेट करेंगे। नेक्स्ट सीन तो को उसके फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसे बहुत टीज भी करते हैं, लेकिन तो को तो वाटरफॉल से वाटर लाना था क्योंकि नुआ ने उसे वहाँ लव जो कन्फेस किया था। तो कहती है बेहतर होगा अब तुम्हें ये सब चीज़ें छोड़कर कपल फोटोज, मूवी टिकट्स, ये सब चीज़ें कलेक्ट करनी चाहिए। डेज़ी भी कहता है हाँ, और तुमने जो चीज़ें कलेक्ट की है उन्हें फेंक दो, अगर नुआ ने देख ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहता है मैं उन्हें नहीं फेंक सकता, वो मेरी लाइफ की सबसे प्रीसियस चीज़ें हैं। तभी वहाँ नुआ आ जाता है तो वो तो को उसके पास छोड़कर चली जाती हैं। दूसरी तरफ डेज़ी वॉशरूम में सडनली लाइट जाने से डर कर भागता है और इंटस से टकरा जाता है। इसके बाद इंटस उसकी हेल्प करता है। इस तरफ तो नुआ के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है और वह उस मोमेंट की भी फोटोज लेने लगता है। नुआ पूछता है तुम्हें फोटोज लेना इतना क्यों पसंद है? तो कहता है क्योंकि मुझे मेमोरीज सेव करना पसंद है। हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन ये फोटोज तो हमारे पास हमेशा होगी ना। नुआ क्लोज आकर पूछता है तो मेरी फ़ोटो लेते वक्त तुम ऐसा ही फील करते थे? तो घबरा कर मना कर देता है। नुआ कहता है अच्छा, मैंने हर वक्त तुम्हें यूनिवर्सिटी इवेंट में मेरी फ़ोटोज़ लेते देखा है, तो कितनी फ़ोटोज़ ली है तुमने मेरी? तो कहता है तो तुम्हें सब पता है? नुआ कहता है हाँ, और इसीलिए तुम मुझे अपने रूम आने नहीं दे रहे ना? या फिर कहते हुए उसकी लोअर बॉडी की तरफ दिखता है। तो कहता है तुम बहुत फॉरवर्ड हो। नुआ पूछता है तुम कभी मेरे पास आकर फोटो के लिए क्यों नहीं बोले? तो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हें दूर से देखना ही पसंद है। नुआ कहता है लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, अगर मैं किसी को पसंद करूँगा तो उसके क्लोज रहूँगा। कहते हुए फोटो लेता है और कहता है इससे हमें याद रहेगा हमारा रिलेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था और नेक्स्ट ईयर हम हमारी एनिवर्सरी यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। सुनकर तो प्लस करता है। अगले दिन उनके कैंप का लास्ट दिन था तो सभी लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं और फिर अपने अपने होम टाउन आ जाते हैं। नुआ तो को ड्रॉप करना चाहता था, लेकिन राव जबरदस्ती उसके साथ चली जाती है, लेकिन फिर भी नुआ उसे डिनर पर वेट करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। तो उदास हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है उसे नुआ पर यकीन करना चाहिए। वहीं राव नुआ से पूछती है क्या तुम तो के लिए सीरियस हो? नुआ कहता है हाँ। राव कहती है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा उससे और होने तक वेट करूँगी। नुआ कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ तो नुआ का डिनर पर वेट कर रहा होता है। तभी उसके फ्रेंड्स मैसेज कर पूछते हैं नुआ अभी तक क्यों नहीं आया? वह तो बस उसे ड्रॉप करने गया था ना। और जब नुआ वापस आता है तो पूछता है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ। नुआ फ़ोन चेक करते हुए कहता है आई एम सॉरी, वो मेरा फ़ोन साइलेंट था, लेकिन तू अभी भी उससे बात नहीं करता। तो नुआ उसे मनाता है। तो कहता है अगर तुम किसी दिन मुझसे ब्रेकअप करना चाहो तो प्लीज़ ऑनेस्टली मुझे इस बारे में बता देना। नुआ थोड़ा गुस्से में कहता है हमने बस अभी डेट करना स्टार्ट किया है और तुम अभी से ब्रेकअप की बातें करने लगे। लिसन, मैंने तो मिसयूज किया है तो फिर मैं तुमसे ब्रेकअप कैसे कर सकता हूँ? और अगर तुम भी करना चाहोगे तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा। सुनकर तो खुश हो जाता है। इसके बाद नुआ उसे खाना खिलाते हुए कहता है तुम बहुत थिन हो तो तुम्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो कहता है बट मैं अभी उसके लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि उसके माइंड में तो नॉटी थिंग्स चल रही थी। नुआ कहता है डोंट वरी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन तुमको तो जल्दी थी ना। तो वह कहता है फ्राइडे तक मैं रेडी हो जाऊँगा। दूसरी तरफ जाओ एक स्टोन को देखकर स्माइल करता है, क्योंकि स्काई ने उसे देते हुए कहा था ये मेरा दिल है तो इसे संभाल कर रखना।
जाओ फिर उसे एक बॉक्स में रख देता है और हमें यहाँ पता चलता है जाओ का भी स्काई पर सीक्रेट क्रश है। तभी स्काई उसे मैसेज कर कहता है तुम्हारे बिना मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, यह देख जाओ प्लस करता है। नेक्स्ट सीन, जैसे जैसे फ्राइडे नज़दीक आ रहा था तो परेशान हो रहा था क्योंकि वह अभी भी उन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं था। तो जाओ कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम रेडी ना भी हो तो नुआ कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। लेकिन तो असल में इस बात से परेशान था कि वह नुआ को किस तरीके से टॉक करेगा और किस तरह उसे प्लेजर करेगा। ये सुनकर पहले तो सोम और डेजी उसे बहुत टीज करते हैं क्योंकि तो कभी भी नुआ को टॉप नहीं कर सकता। और फिर सोम कहती है तुम इसकी चिंता मत करो, वो सब नुआ देख लेगा। नेक्स्ट सीन, नुआ तो को अपनी कार लेकर आता है और उसे कपड़े उतारने कहता है। तो सोचता है आज तो वह जैकपॉट ही लगा देगा और उसके माइंड में तो बहुत ही नोटी नोटी चीज़ें भी चलने लगती है। बट उसकी इस सोच पर नुआ पानी फेर देता है क्योंकि वह तो उसे जिम कराना चाहता था। लेकिन उसके हाथ में कॉन्डम का पैकेट देखकर उसके हाथ पकड़कर अपनी बॉडी पर रखकर कहता है अगर तुम मुझे और भी करीब से जानना चाहते हो तो जान सकते हो, और नहीं जानना तो तुम मुझे पुश कर देना, कहते हुए उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। अगले दिन नुआ तो को कॉलेज ड्रॉप करता है लेकिन वह उससे नाराज भी था क्योंकि वीकेंड के दिन भी उसकी क्लासेस थी। तो कहता है आई एम सॉरी लेकिन मुझे क्लास लेना होगा। नुआ उसे पैशनेटली किस करने लगता है। तो कहता है अब बस भी करो, लास्ट नाइट तुमने बहुत कुछ किया है। लेकिन नुआ फिर से किस कर कहता है ठीक है लेकिन तुम्हें हर फ्राइडे को मेरा सेशन अटेंड करना होगा कोर्स कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट सीन, तो से उसके फ्रेंड्स पूछते हैं तो तुम्हारी लास्ट नाइट कैसी रही। हाँ, तो कहता है इतनी भी खास नहीं थी लेकिन हर फ्राइडे को मुझे नुआ से फिजिकल ट्रेनिंग लेनी होगी। सुनकर टॉम और डेजी उसे बहुत टीज करने लगते हैं लेकिन जाओ को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वे लोग खाना खाने चले जाते हैं और तो जाओ को कॉन्डम्स देते हुए कह रहा है कल हमारे बीच ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और मैं इन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं रॉन्ग साइज लेकर आ गया, इसलिए तुम स्काई के साथ इन्हें यूज कर सकते हो। जाओ कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता हम दोनों कभी साथ हो पाएंगे। तो कहता है लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हो ना, तो फिर दिक्कत कहाँ पर है। और फिर कहता है हे मेरे पास एक आइडिया है। और फिर वह नेक्स्ट सीन सभी को क्लब लेकर पहुँच जाता है लेकिन तभी प्राव भी अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ पहुँच जाती है और बीच वह तो स्काई के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपक रही होती है और वहीं प्राव वह नुआ के क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है। जाओ और तो ये देखकर जेलसी के मारे काफ़ी ड्रिंक करने लगते हैं लेकिन तो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। सोम कहती है तो तुम जाओ की हेल्प नहीं करोगे, लेकिन वह तो वॉशरूम चला जाता है जहाँ एक लड़का उससे क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। तभी नुआ आकर कहता है ही इज माइन। वहीं सोम जाओ से कहती है हे अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तो को नुआ के साथ देख वो लोग उसके पास चले जाते हैं। इसका जाओ से कहता है तुम यहाँ ड्रिंक करने आए हो। जाओ कुछ नहीं कहता। वहीं इंटरेस्ट डेजी से पूछता है तुम रोज यहाँ पर ड्रिंक करने आते हो। डेजी कहता है नहीं, आज कुछ काम था तो इसीलिए आए हैं। डेज कहता है ठीक है लेकिन ज़्यादा ड्रिंक मत करना। जाओ को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा होता है तो वह सोम और डेजी से उनकी टेबल पर वापस जाने कहता है लेकिन स्काई उसे बेग हक कर कहता है प्लीज़ मेरे साथ रहो। जाओ सभी लोगों की तरफ देख कर कहता है तुम्हें अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए। स्काई कहता है लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है ना। तभी स्काई का एक फ्रेंड आकर उससे पूछता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। स्काई मना कर देता है और ये सुनकर जाओ को बुरा लगता है लेकिन तभी स्काई कहता है अभी बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन मैं इसके लिए सीरियस हूँ। वो पूछता है कितने सीरियस हो। स्काई कहता है इतना कि इसे डेट करना चाहता हूँ। तो कहता है तो इसे घर लेकर चले जाओ। स्काई तो लेकर जाना चाहता था लेकिन जाओ कहता है किसने कहा मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। स्काई क्लोज आकर कहता है तुम सीधे सीधे चलना चाहोगे या फिर मैं तुम्हें उठाकर लेकर चला जाऊँ। सुनकर बेचारा जाओ चला जाता है लेकिन जैसे ही स्काई उसे घर ड्रॉप कहता है जाओ उसे जाने कहता है मगर स्काई तो जबरदस्ती उसके रूम घुसाता है
जाओ कहता है, तुमने अपनी दोस्त को वो सब क्यों कहा था? हाँ? स्काई कहता है, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, अभी भी तुम्हें डाउट है? मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंटेड नहीं करूँगा। तो फिर मान ही जाता है। सुनकर स्काई उसे टाइटली हग कर लेता है और भी कहता है, गुड नाइट मेरे आने वाले बॉयफ्रेंड। जाओ शर्मा कर तुमसे उसे बाहर ही निकाल देता है और कहता है, गुड नाइट मेरे आने वाले बॉयफ्रेंड। सुनकर स्काई तो खुशी के मारे उछलने ही लगता है कि फाइनली जाओ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ एक लड़की नुआ के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। यह देखकर तो नुआ को उसके सामने किस कर लेता है और फिर कहता है, मेरी वाइफ के नजदीक आने की कोशिश भी मत करना। तो कि इस हरकत पर तो नुआ स्माइल करने लगता है, लेकिन उसे काफी ड्रंक देखकर इंटस को डेजी और सोम को ड्रॉप करने कहता है। लेकिन सोम तो डेजी को इंटस के साथ छोड़कर खान के साथ चली जाती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था इंटस का डेजी में इंटरेस्ट है। इंटस डेजी को एक फूड स्टॉल पर लेकर आता है, क्योंकि उसे भूख लगी होती है। लेकिन फूड सेलर तो स्टॉल छोड़कर ही चली जाती है। यह देख डेजी खुद कुक करने लगता है और कहता है, मैं हमेशा से फूड स्टॉल खोलना चाहता था। सुनकर इंटस उसके साथ फ्लर्ट करते भी कहता है, अगर सेलर इतनी क्यूट और प्रीटी होगी तो जो भी वो कुक करेगी मैं सब खा लूँगा। और फिर कहता है, वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? डेजी कहता है, मुझे कोई पसंद कैसे कर सकता है, बल्कि मैं हूँ जो सभी को पसंद करता हूँ। इंटस कहता है, तो क्या तुम मुझे भी पसंद करते हो? सुनकर डेजी कुछ नहीं कह पाता, लेकिन दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। दूसरी तरफ नुआ तो को अपने डॉम लेकर आता है और फिर पूछता है, तुमने कुछ देर पहले जो कहा था तुम्हें याद है ना? तो को याद आता है, उसने तो नुआ को अपनी वाइफ कहा था। नुआ कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी वाइफ बन सकता हूँ, लेकिन सब कुछ आज तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो सुनकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन जब वह टॉक करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता और गिव कर देता है और कहता है, मैं तुम्हारी वाइफ भी ठीक हूँ। नुआ उसे फ्लिप कर कहता है, तो आज मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। और फिर दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह तो नुआ को अपने करीब सोते देख पुराने दिनों में खो जाता है, लेकिन नुआ तभी उसे पीछे से हक कर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगी, तो तुम मुझ पर यकीन करना। क्योंकि लव लाइफ तो सेट हो जाती है, लेकिन वहीं जाओ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि स्काई जैसा फेमस बंदा उसे पसंद कर सकता है। तो उसे समझाता है और कहता है, तुम ये सब सोचना बंद करो और तुम्हें स्काई पर यकीन करना चाहिए। तभी सोम तो उसे पूछती है, और तुम 2 दिन तक कहाँ थे? हाँ? तो कहता है, वो मैं बहुत टायर्ड था, तो नुआ ने मुझे रेस्ट करने कहा था। सुनकर वो उसे टीज करते हैं और फिर डेजी कहता है, अब जब तुम दोनों साथ हो तो फिर तुम्हें सीक्रेट क्रश के रूल्स को तोड़ देना चाहिए और नुआ की चीजें भी कलेक्ट करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन तो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं राजी होता। तो डेजी कहता है, ठीक है, तो फिर तुम एक डेट पर सिर्फ एक चीज कलेक्ट करोगे और फिर धीरे धीरे वीक में एक चीज, फिर महीने में एक चीज और फिर साल में एक चीज कलेक्ट करोगे और इससे तुम्हारी आदत भी छूट जाएगी। लेकिन तो अभी भी खुश नहीं था और उसे इतना कंफ्यूज देख नुआ कहता है, तुम मेरे साथ डेट पर नहीं जाना चाहते? और वह नाराज हो जाता है, तो उसे हक कर कहता है, नहीं जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ स्काई जाओ के साथ जॉगिंग कर रहा होता है और उसके साथ थोड़ा क्लिंज भी हो रहा होता है, मगर जाओ उसे भाव भी नहीं देता। लेकिन जब एक लड़की स्काई को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है तो जाओ उसे भगा देता है। तभी स्काई कहता है, मैं अपने हाई स्कूल के फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहूँगा। जाओ को अजीब लग रहा होता है, क्योंकि वह तो उन्हें जानता भी नहीं है। स्काई कहता है, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगेगा तो हम लोग वापस आ जाएंगे। जाओ कहता है, नहीं मैं खुद आ जाऊँगा, तुम अपने फ्रेंड्स के पास ही रहना। सुनकर स्काई खुश होकर उसे हक करने जाता है, मगर जाओ नहीं करने देता। नेक्स्ट सीन, स्काई जब जाओ को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है तो उसके फ्रेंड्स पूछते हैं, लेकिन तुम तो लड़कियों को पसंद करते थे ना, तो फिर तुम एक लड़के के साथ कैसे हो? स्काई कहता है, वो मेरा पास था, लेकिन अब मैं जाओ को पसंद करता हूँ। उसके दोस्त उसे टीज करते हुए कहते हैं, तो हमारे सामने इसे लव कन्फ्यूज करो। स्काई कहता है,
कर तो दूंगा, लेकिन ये शर्मा जाएगा। वो जाओ से पूछता है, क्या तुम मेरे फ्रेंड को पसंद करते हो? तब कि कुछ कहने से पहले स्काई कहता है, हे, इसे फोर्स करना बंद करो, इसे जब कहना हो बोल देगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये सुनकर जब को याद आता है तो ने उसे कहा था उसे स्काई पर यकीन करना चाहिए, तो वह कहता है, हाँ, मैं स्काई को बहुत पसंद करता हूँ। यह सुनकर स्काई को लग रहा होता है जाओ उसके फ्रेंड्स की फोर्स करने पर यह सब बोल रहा है। मगर जाओ कहता है, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन हम डेट नहीं कर सकते क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम अपने फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदा हो। स्काई कहता है, तुम्हें दूसरों पर नहीं बल्कि मुझ पर ध्यान देना है। आई नो मैं नुआ और दो की तरह हैंडसम और क्लेवर नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ नुआ दो के साथ मूवी डेट पर आया होता है, जहाँ उसे उसकी फ्रेंड्स मिल जाती है और जब वह दो के बारे में पूछती है, नुआ एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता था और फिर भी एक्सेप्ट कर ही लेता है कि वह जेलस है, लेकिन घर आने के बाद भी वह अभी भी उससे नाराज था। देख तो उसे बनाने के लिए एक सेक्सी सी ड्रेस पहनकर उसके लिए कॉफी बनाता है और नुआ भी फिर पिघल ही जाता है, लेकिन ये सब बस उसका एक सपना था और फिर भी वह उसे मना ही लेता है। एक सीन नुआ का मैच होता है और तो उसे चीयर अप करता है। सॉम तो से पूछती है, कल की डेट पर तुम क्या लेकर आए? तो कहता है, बटन। सुनकर सॉम और डेजी तो उसे बहुत तेज करते हैं, बट एज यूजुअल जाओ को कुछ समझ नहीं आता। वहीं डेजी भी इंटस को चीयर अप करता है, लेकिन यह देख सॉम उसे चैलेंज करते हुए कहती है, अगर तुम उसके साथ इतने ओपनली फ्लर्ट कर रहे हो तो उसके मैच जीतने पर उसे सबके सामने किस क्यों नहीं कर दे। डेजी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। मैच जोरों शोरों से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बीच में ही स्काई को चोट लग जाती है। क्या को यह देखकर उसकी फिक्र होती है, लेकिन स्काई उठकर फिर से मैच खेलता भी है और वे मैच जीत भी जाते हैं। वह तो सभी के सामने तुमको हक करता है और बताता है वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा है, तो वह भी उसके साथ चले और फिर सॉम और डेजी को भी आने कहता है। वहीं जाओ देखता है स्काई को उसकी कमर में काफ़ी दर्द हो रहा है, लेकिन वह जो नहीं कर रहा। नेक्स्ट दिन सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, जो कपल पार्टी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन स्काई का पेन काफ़ी बढ़ जाता है, तो वह ऑर्नामेंट लगाने आ जाता है, लेकिन जाओ को आता देख वह ऑर्नामेंट को छुपा लेता है। जाओ कहता है, तुमने बताया क्यों नहीं? हाँ, कहते हुए वह उसकी चोट पर ऑर्नामेंट लगाता है। स्काई स्माइल करता है, तो जाओ कहता है, तुम्हें दर्द हो रहा है और फिर भी तुम स्माइल कर रहे हो? स्काई कहता है, अगर नहीं करूँगा तो मैं बहुत बुरा लगूंगा ना। जाओ कहता है, तुम मुझे हर लुक में अच्छे लगते हो, मेरे लिए लुक मायने नहीं रखता है। सुनकर स्काई उसे किस करता है। वहीं दूसरी तरफ तो जाओ और स्काई को ना देख उन्हें ढूंढते भी आता है, लेकिन स्काई को जाओ के साथ क्लिंची होते देख उनकी फोटोज लेने लगता है। नुआ उसे फोटोज लेता देख कहता है, अगर जाओ ने देख लिया तो वह गुस्सा करेगा। तो कहता है, नहीं करेगा, बल्कि उसे तो बहुत अच्छा लगेगा और मैं तो उसका ही फेवर रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि उसने भी बहुत बार मेरे लिए फ़ोटोज़ ली है। नुआ कहता है, कौन सी फ़ोटोज़? तो अनकॉन्शियसली कहता है, तुम्हारी और मेरी फ़ोटोज़, लेकिन फिर वह तुरंत बात को चेंज कर देता है। नुआ बताता है नेक्स्ट सैटरडे को वह उसे उसके घर लेकर जाएगा। सुनकर तो शौक हो जाता है, लेकिन उसे नुआ के डैड की फिक्र हो रही थी, उन्हें वो पसंद आएगा या नहीं। सुनकर उसके दोस्त उसका मेकओवर करके नुआ के सामने लाते हैं। सभी को तो बहुत क्यूट लगता है, मगर नुआ गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में लेकर आता है। तो को लगा नुआ को उसका लुक पसंद नहीं आया, लेकिन नुआ कह रहा है, तुम इस लुक में बहुत क्यूट लग रहे हो, इतने की मैं पॉजेसिव हो रहा हूँ। तो कहता है, मैं इतना भी क्यूट नहीं हूँ। नुआ कहता है, अच्छा, अगर तुम क्यूट नहीं होती तो क्या मैं तुमसे प्यार करता? सुनकर वो प्लेस करता है और कहता है, मैंने ये लुक तुम्हारी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए बनाया है। इवन मैंने तो बड़ों से बातें करने के लिए मैंने बुक भी खरीद ली है। वह पूछता है, लेकिन तुमने डिसाइड किया है कल तुम क्या पहनोगे? तो उदास होकर कहता है, नहीं। वह फिर उसे एक ब्यूटीफुल पिंक ड्रेस देता है, जो तो को बहुत पसंद आती है। नेक्स्ट सीन तो जब नुआ के डैड से मिलता है तो वह बहुत कॉल बिहेव करते हैं, लेकिन उसकी मॉम बहुत ही अच्छे से उससे मिलती है। तो नुआ से पूछता है, क्या तुमने हमारे बारे में तुम्हारी फैमिली को बता दिया? नुआ कहता है, मैंने मॉम को बताया था, लेकिन उन्होंने डैड को बताया है या फिर नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन तो बहुत नर्वस हो रहा होता है और तभी पाई नुआ को खाने के लिए कहती है। वह कहता है,
मुझे तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही खाना खाना है। भाई उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है और तभी उसकी फैमिली भी आकर तो उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है। तो घबरा जाता है और उसे लगने लगता है नुआ के डैड बिल्कुल बॉलीवुड मूवीज के विलन डैड की तरह है, जो उनके प्यार के दुश्मन है। और ये सच भी है, क्योंकि जब वह डैड को बताता है कि वह नुआ का बॉयफ्रेंड है तो डैड उसे ब्रेकअप करने कहते हैं। तो ब्रेकअप के लिए बॉल भी देता है, मगर नुआ तो कुछ सभी को ऐसे बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाता है। डैड तो उससे पूछते हैं तुम नुआ से प्यार करते हो तो फिर ब्रेकअप के लिए हाँ क्यों कहा। कहता है क्योंकि अगर आप लोग ही हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं हो तो हो सकता है मैं नुआ के लिए ठीक नहीं हूँ। डैड कहते हैं तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा होना चाहिए और नुआ ये फैसला खुद कर सकता है। सुनकर तो खुश हो जाता है और फिर फैमिली फोटो खिंचाता है। अगले दिन तो को बस देख सॉम और जाओ उसे कल के बारे में पूछते हैं तो बताता है नुआ की फैमिली को वह बहुत पसंद आया है और उसने उनके साथ फैमिली फोटो भी लिया है। पूछती है फोटो के अलावा तुम कुछ और तो नहीं लेकर आए। तो दिखाता है वह तो पिक हेड ही लेकर आया है। उसकी ये हरकत देख तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कभी नहीं सुधर सकता। तभी डेजी भी मेकओवर कराकर उनके पास आता है। उन्हें लगा डेजी ये किसी न किसी वजह से किया है, लेकिन डेजी उन्हें कुछ नहीं बताता और सभी के सामने बहुत बॉल्ड बनने की कोशिश करता है। वो लोग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो सोम बहुत ही गुस्से में कहती है अगर तुम्हें न्यू लुक ट्राई करना है तो कर सकते हो, लेकिन बताओ कि तुमने ये क्यों किया है। डेजी कहता है एक्चुअली मैंने इंटस की दोस्तों की बातें सुनी थी, उन्हें मैं गाली लगता हूँ, इसलिए इंटस को उनके सामने शर्मिंदा फील ना हो तो मैंने अपने आप को ही बदल लिया। सुनकर उसके दोस्त उसे समझाते भी कहते हैं तुम्हें दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इंटस को तुम ऐसे ही पसंद हो तभी तो उसने तुमसे प्यार किया है। क्या कहता है तुम चाहे डे बनो या फिर डेजी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम खुद को बताने के लिए कभी फोर्स नहीं करोगे। सुनकर डेजी इमोशनल हो जाता है कि उसके दोस्त उससे हर रूप में एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन तभी सौंप देती है जाओ फोटो की एक फोटो काफ़ी वायरल हो जाती है और सभी लोग उनके लिए गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि इन जैसे लड़के नुआ और स्काई जैसे हैंडसम लड़कों के बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हैं। तो नुआ को भी वह पोस्ट दिखाता है, लेकिन उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं स्काई जाओ को कॉल कर कहता है उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी तो वह देख लेगा। जाओ तो कोई स्ट्रेस देखकर स्काई से पूछता है क्या नुआ ने भी वो फोटो देखी है। स्काई कहता है हाँ। सुनकर फिर जाओ उन लोगों को बताता है कि नुआ ने वो फोटो देखी है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तो का उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं होता, वह तो कमेंट्स रीड कर रहा होता है। सॉम फोन छीन कर कहती है कमेंट्स रीड करना बंद करो, नुआ को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहता है मुझे इनकी आदत हो गई है, मैं जानता हूँ मुझे कोई भी नुआ के बॉयफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। यह सुनकर जाओ भी बेटी होने पर डाउन फील करने लगता है। नेक्स्ट दिन वे लोग देखते हैं कॉलेज में सभी लोग उनकी इस डेटिंग से खुश नहीं थे तो को बुरा लगता है, लेकिन नुआ उससे मैसेज कर बास्केटबॉल कोर्ट आने कहता है और वे सभी के सामने मैच के बाद उसके साथ खाना खाने कहता है। वहीं स्काई भी जाओ को बहुत पैम्पर करता है। इसके बाद एक टाइम में नुआ तो के करीब आकर उसका पसीना पहुंचने कहता है, इवन उसे किस भी करने चाहता है लेकिन तो नहीं करने देता। और इन मोमेंट्स की सभी धड़ाधड़ फोटो खींचकर अपलोड कर देते हैं, लेकिन इस बार कमेंट्स पॉजिटिव होते हैं और उनकी जोड़ी सभी को क्यूट लगती है। मैच पूरा होने के बाद नुआ जब तो के पास आता है तो कहता है तुम्हें वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह कहता है लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहते हुए उसे किस करता है और फिर साथ सावर लेने कहता है। तो कहता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। इस बार जाओ की एक क्यूट सी फोटो वायरल हो जाती है, लेकिन लोग तो उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। टॉम, डेजी और तू उसे वो फोटो दिखाना नहीं चाहते थे और जाओ देख ही लेता है और वह फिर से डाउन फील करने लगता है तो उसे स्काई के पास जाने कहता है। वहीं कौन कौन स्काई को वो फोटो दिखाती है, लेकिन स्काई देखना भी नहीं चाहता था और जाओ भी ये देख लेता है और वह अपने दोस्तों को भी बताता है। सोम कहती है हो सकता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी ना हो, तुम्हें एक बार स्काई से बात करना चाहिए। एक दिन स्काई जाओ के पास आता है और पूछता है तुम क्यों मेरे मैसेज और कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहे।
जाओ वही फोटो दिखाकर पूछता है तुम्हें ये फोटो कैसी लगती है। स्काई कहता है बहुत क्यूट। जाओ कहता है लेकिन मैंने तुम्हें कौन कौन को कहते हुए सुना था कि तुम ये फोटो देखना भी नहीं चाहते। स्काई कहता है वो तो इसीलिए क्योंकि इस फोटो में तुम्हारे क्लोथ रिवील हो रहे हैं, तुम्हारी बॉडी देखने का हक तो सिर्फ मुझे ही है ना। जाओ कहता है तुम बहुत परवर्ट हो। स्काई कहता है यू नो व्हाट, तुम्हारी इस फोटो को देखकर तो मेरा मन कर रहा था कि काश हम दोनों एक रूम में होते और मैं तुम्हारे पूरे फेस पर किस करता, लेकिन तभी बीच में ही पेज टपक पड़ती है और वह स्काई के कुछ ज़्यादा ही चिपकने की कोशिश करती है और जाओ की इंसल्ट भी करती है। लेकिन स्काई देखता है पेज ने ही जाओ की वो फोटो वायरल की थी, तो वह कहता है जिसने भी जाओ की ये फोटो वायरल की है उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। पेज कहती है लेकिन वो एक लड़की भी तो हो सकती है। जाओ कहता है जो भी हो, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड की फोटो वायरल करने का किसी को हक नहीं है। सुनकर पेज घबरा कर जाने लगती है, लेकिन नुआ और तो उसे रोक लेते हैं, लेकिन फिर भी वह किसी तरीके से बचकर निकल ही जाती है। जाओ स्काई को थैंक यू कहता है। नेक्स्ट सीन देव तो से कहता है हमारे क्लब के कुछ फ्रेशर को तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है, तो तुम चाहे तो उन्हें सिखा सकते हो। सुनकर तो इमेजिन करता है कि नुआ बिल्कुल उसी की तरह बनकर उसे फोटोग्राफी के लिए बेक कर रहा है। तभी एक कोंग नाम का बंदा जो बिल्कुल तो की तरह ही लग रहा था, वह तो को उसे फोटोग्राफी सिखाने कहता है और वह उसकी फोटोग्राफी की काफ़ी तारीफ भी करता है। सुनकर तो उसे सिखाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन आज तो उसे नुआ के पास जाना था, लेकिन कोंग वह तो उसके साथ जाने कहता है तो मान जाता है। लेकिन डेजी और सोम को अजीब लगता है, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कह पाते। दूसरी तरफ स्काई जाओ के हाथ पर डाइट चार्ट दिखता है और पूछता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। जाओ कहता है स्काई कहता है ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो तुम हमेशा क्यूट लगोगे। लेकिन तभी एक लड़का आकर किसी टी नाम के बंदे का फ्लावर बुके जाओ को देकर चला जाता है। स्काई को ये देख बहुत जेलसी होती है। दूसरी तरफ कोंग नुआ और तो के हर ब्यूटीफुल मोमेंट पे बीच में टांग अड़ा रहा होता है। नुआ को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन तो के आगे वह भी कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन जाओ के लिए फिर से गिफ्ट आता है और इस बार तो स्काई का पारा गर्म हो जाता है और वह कहता है ये उसी स्टूपिड अकाउंट की वजह से हो रहा है। नुआ कहता है लेकिन वो तो बहुत पहले ही बंद कर दिया था ना, तो हो सकता है कि ये कोई और हो, तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए। स्काई कहता है अच्छा, अभी अगर तो की बात होती तो तुम तो उस पर्सन को मार ही डालते। और तभी कोंग आकर तो को फोटो शूट करने कहता है। सुनकर नुआ गुस्सा जाता है तो उसे साथ चलने कहता है, लेकिन नुआ मना कर देता है और कोंग फिर भी तो को जबरदस्ती लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन स्काई को उस गिफ्ट से बहुत जेलसी हो रही होती है, क्योंकि जाओ उसे हक कर रखा होता है, तो वह उसे छीनते हुए कहता है क्या ये तुम्हें इतना पसंद है। क्या कहता है नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि सभी लोग कहते हैं हम दोनों का कोई मिस नहीं है, लेकिन अब मैं किसी को तो अच्छा लगा, बस यही खुशी है कि मैं तुम्हारे थोड़ा तो काबिल हूँ। स्काई कहता है तुम्हें दूसरों पर नहीं बल्कि मुझ पर ध्यान देना है, और मुझे तो तुम इतनी क्यूट लगते हो कि पता नहीं मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से कैसे कंट्रोल करूँ। जाओ उसकी नेक को ग्रिप कर कहता है तो तुम्हें कंट्रोल करने के लिए किसने कहा। कहते हुए उसे किस करता है और फिर दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जहाँ जाओ और स्काई का रोमांटिक टाइम स्टार्ट होता है, वही कोंग तो के पीछे ही पड़ जाता है, तो और उसके दोस्त तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ता। यह देखकर जाओ कहता है अगर इसका बस चले तो ये तो टॉयलेट में भी तुम्हारे साथ चला जाएगा। नेक्स्ट सीन मूवी देखने के बाद कोंग फिर से तो के साथ घर जाने कहता है। सोम उसे मना भी करती है, लेकिन फिर भी वह तो के साथ ही जाना चाहता था, तो उसे मना नहीं कर पाता और नुआ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। और जब कोंग नुआ के क्लोज आने की कोशिश करता है तो नुआ कहता है वह सिर्फ तो को पसंद करता है, उसके जैसे दिखने वाले से नहीं। नेक्स्ट सीन तो कोंग को उसके दोस्तों से बातें करते सुनता है कि वह उसके जैसे बनने का नाटक इसीलिए कर रहा है ताकि वह उसका और नुआ का ब्रेकअप करवा कर खुद उसकी जगह ले सके। सुनकर तो शौक रह जाता है और फिर वह अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बताता है। और जब कोंग उनके पास आता है तो उसे समझाता है कि उसे उसके जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह अपने ही ट्रू सेल्फ में रहे। लेकिन कोंग तो यह कहकर चला जाता है कि वह नुआ को उससे छीन कर ही रहेगा। एक सीन तो नुआ से पूछता है तुम्हें कोंग के बारे में सब कुछ पता था ना, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। नुआ कहता है मुझे बस
उस पर शक था, लेकिन चाहे कितने भी तो क्यों ना आ जाए, मुझे तो सिर्फ यही तो पसंद है। और भी कहता है हमारा रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका है तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। सुनकर तो के माइंड में तो नोटिस थिंग्स चलने लगती है, लेकिन नुआ उसके अरमानों पर फिर से पानी फेर देता है। एक दिन नुआ के सामने तो के रूम की उसकी सभी फोटोज आ जाती है। तो वह तो उससे पूछता है ये सब क्या है। तो को कुछ समझ ही नहीं आता। तो वह कहता है वो ये तुम्हारे बर्थडे के लिए सरप्राइज है, लेकिन तुमने तो इससे पहले ही देख लिया। नुआ उसकी बातों पर यकीन भी कर लेता है, लेकिन बॉक्स में उसकी और भी चीजें देख शौक हो जाता है। तभी स्काई उठ जाओ अगर उन्हें साथ खाने के लिए कहते हैं। नुआ कहता है तुम लोग जाओ, मुझे तो उससे कुछ बात करना है, जाओ। सिचुएशन देखकर सब कुछ समझ जाता है और फिर वह स्काई को लेकर चला जाता है। इसके बाद नुआ कहता है अब बताओ कि ये सब क्या है। तो फिर सब कुछ उसे बता देता है। नुआ उन सबको फेंकने के लिए कहता है, तो रोते भी कहता है नहीं, अगर हम कभी अलग हो गए तो मेरे पास सिर्फ यही मेमोरीज होगी कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। नुआ कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हाँ। और फिर हकीकत कहता है मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और दोबारा अलग होने की बात कभी मत करना। तो कहता है कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक सीन नुआ क्योंकि कलेक्ट की हुई चीज़ें देख रहा होता है, लेकिन तभी जाओ भी अपने सीक्रेट क्रश की चीज़ें दिखाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि नुआ ये सब देखने के बाद तो उसे ब्रेकअप कर लेगा। लेकिन नुआ कहता है मैं तो उसे ब्रेकअप नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें ये चीज़ें उस पर्सन को दिखानी चाहिए जिसे तुम पसंद करते हो। जाओ शौक हो जाता है और फिर तो पर गुस्सा कर चला जाता है। भाई स्काई जब का इंतजार कर रहा होता है, तभी जाओ उसे वो फोटोज दिखाता है। स्काई तो देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके साथ रोमांटिक भी। वहीं दूसरी तरफ नुआ फोटो बॉल को देखकर तो उसे पूछता है तो ये बर्थडे गिफ्ट नहीं बल्कि तुम्हारी कलेक्शन है। तो कहता है हाँ। नुआ कहता है लेकिन इसमें सिर्फ मेरी फोटोज ही क्यों है, यहाँ तो हम दोनों की फोटोज होनी चाहिए। तो ब्लश करता है। नुआ तो के क्लोज होना चाहता था, मगर तो की मॉम मैसेज कर उसे घर आने कहती है। नुआ कहता है मैं भी तुम्हारे घर उनका दामाद बनकर जाना चाहता हूँ। तो हेजिटेट कर रहा होता है। तो नुआ कहता है क्यों, तुम तो मेरी फैमिली से मिल चुके हो ना, तो क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिल सकता। तो कहता है लेकिन नुआ कहता है कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स कितने भी खड़ूस क्यों ना हो मैं उन्हें मना ही लूँगा। तो फिर मान ही जाता है और फिर वह अपने दोस्तों से कहता है कि वह नुआ को अपने घर लेकर जा रहा है, तो वो लोग भी उसके साथ चले, क्योंकि उसके डैड बहुत स्ट्रिक्ट है और वह अकेले उन्हें हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन वो लोग तो जाने से मना कर देते हैं, तो उन्हें लालच देकर मना ही लेता है। नेक्स्ट सीन सोम को छोड़कर सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ तो के घर जाने को तैयार हो जाते हैं। यह देख सोम कहती है तुम कपल्स के बीच मेरा क्या काम है। तो कट करते भी कहता है तुम मुझे अपना पार्टनर बना सकती हो। नुआ तो कोई स्ट्रेस देखकर पूछता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो कहता है मॉम नहीं है, लेकिन डैड थोड़े से स्ट्रिक्ट है। नुआ कहता है डोंट वरी, मैं उन्हें भी मना लूँगा। इसके बाद सभी लोग नाश्ते गाते तो के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ तो की मॉम तो सभी से बहुत प्यार से मिलती हैं, लेकिन डैड उनके साथ बहुत कॉल बिहेव करते हैं, और स्पेशली नुआ के साथ। यह देख नुआ उससे पूछता है क्या तुम्हारे डैड को हमारे बारे में पता है। वो कहता है हाँ। सुनकर नुआ को भी टेंशन होने लगती है, लेकिन फिर भी वह उन्हें अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन डैड तो उसकी कोई बात सुनना चाहते ही नहीं थे। वही मॉम को तो उनके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट दिन सभी इंजॉय कर रहे होते हैं, और जब डेजी को डांस करने के लिए कहा जाता है तो वह आइस लेने का बहाना कर चला जाता है। यह देख इंटरव्यू उसके पीछे आता है। डेजी पूछता है तुम्हें मेरे ट्रांस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंस कहता है नहीं, अगर तुम एक मैन भी होते तो मैं तो तुम्हारी वाइफ बनने को भी तैयार होता। डेजी कहता है तो फिर मैं अपने पहले की तरह बन सकता हूँ। इंटेंस कहता है हाँ। सुनकर डेजी बिल्कुल पहले की तरह ही बनकर डांस करता है, इंजॉय करता है। नेक्स्ट दिन सभी लोग काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं और एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तो नुआ से कहता है आज फ्राइडे है ना, तो तुम्हें मुझे लेसन देना था ना। नुआ कहता है लेकिन हम यहाँ पर वो सब नहीं कर सकते। तो कहता है अगर तुमने नहीं किया तो मैं नदी में कूद जाऊँगा। सुनकर नुआ उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी डैड उन्हें देख लेते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। नुआ काफ़ी डर जाता है और अगले दिन वह डैड से लास्ट नाइट के लिए सॉरी बोलता है। डैड कहते हैं तुम जैसे लोगों के लिए ये सब नॉर्मल है,
लेकिन अगली बार जो करना है रूम में करना। वो कहता है मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा, लेकिन मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपको मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मैं उसे छोड़ दूँगा। डैड कहते हैं मुझे तुम्हारी हैंडसमनेस पसंद नहीं है। सुनकर वह तो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर मॉम बताती है एक्चुअली उन्होंने अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर उसी का फोटो लगा रखा था और डैड इससे बहुत जेलस थे। इसके बाद सभी लोग वहाँ काफ़ी इंजॉय करते हैं और नुआ तो उसे कहता है वह अपने पेरेंट्स को उसके पेरेंट्स से मिलाना चाहता है। वहीं जाओ भी तो और नुआ के लिए काफ़ी खुश था, तो स्काई भी उसकी मॉम से उसे मिलाने कहता है। जब सुख हो जाता है, मगर स्काई तो उसे अपने होम टाउन लेकर आ जाता है और उसे अपने बचपन की सभी चीज़ें दिखाता है और अपने बचपन के दोस्तों से भी मिलाता है, जो जाओ को बताते हैं कि स्काई एक प्ले बॉय हुआ करता था और अक्सर उनके साथ हैंग आउट करता था, लेकिन बीए बनने के बाद तो उसने सब कुछ छोड़ दिया है। जाओ को अच्छा लगता है, लेकिन फिर वह कहता है स्काई अगर उनके साथ हैंग आउट करेगा तो वह कभी नहीं रोकेगा। लेकिन स्काई कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, और इसके बाद वह उसे और भी बहुत सारी जगह घुमाता है। जाओ तो थक जाता है, लेकिन सभी लोगों को वहाँ पर देखकर वह शौक भी हो जाता है। इसके बाद स्काई उसे अपने घर लेकर आता है। जाओ तो नर्वस हो रहा होता है, लेकिन स्काई कहता है डोंट वरी, मैंने मेरी मॉम को पहले ही बता दिया था कि मैं उनके सन इन लो को घर लेकर आ रहा हूँ। सुनकर जाओ जाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ तो नुआ से कहता है स्काई पहली बार जाओ को अपने घर लेकर गया है तो वह तो काफ़ी डर गया होगा। वहाँ कहता है लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं, तुम्हारे डैड कितने स्ट्रिक्ट है। तो कहता है हाँ वो तो है, लेकिन मैं खुश हूँ तुम वहाँ गए, लेकिन मुझे कहीं और भी जाना है। नुआ पूछता है कहाँ। तो कहता है पहले प्रॉमिस करो तो मुझे वहाँ लेकर जाओगे। नुआ कहता है प्रॉमिस, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। सुनकर तो उसके चीक्स पर किस कर देता है। इसके बाद तो सभी को लेकर बीच आता है और सभी लोग वहाँ काफ़ी इंजॉय करते हैं। नाइट में स्काई जहाँ स्टार्स को देख रहा होता है, वहीं जाओ उसे देख रहा था। स्काई कहता है तुम मुझे स्टार्स दिखाने लाए थे और अब तुम मुझे देख रहे हो। जाओ कहता है क्योंकि मेरा स्टार तो मेरे सामने है ना। कहते हुए उसे एक फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट करता है जो उसने बीच पर ली थी। यह देखकर स्काई काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वहीं तो नुआ से पूछता है तुमने मुझे कैसे पसंद कर लिया। नुआ कहता है क्योंकि तुम बहुत ही नेक हो। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उसके पास रहना चाहते हैं, लेकिन तुम बस मुझे दूर से ही देखते थे और इसी कारण जाने अनजाने मैं तुम्हारी तरफ खिंचता चला गया। किसी दिन जब तुम मुझे नहीं दिखते थे तो बहुत खाली खाली लगता था। तो कहता है मैं बहुत लकी हूँ, तुमने मुझसे प्यार किया। नुआ कहता है लकी तो मैं हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो मुझे पता कैसे चलता असली खुशी होती क्या है। तो उससे किस करने जाता है, लेकिन नुआ थम को बीच में रख देता है और फिर वह खुद किस करता है। वहीं सभी लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। तो कहता है तुम लोग हमें घूरना बंद करोगे। सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन तो उन सभी को अपने पास बुलाता है एंड फिर सभी लोग साथ में फ़ोटो लेते हैं। नेक्स्ट सीन तो नुआ के साथ रोमांटिक हो रहा होता है। तो नुआ कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो कहता है मैं भी बस टॉक करने की कोशिश करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे करने दो। नुआ उसके क्यूट फेस को देख कर कहता है ठीक है। यह सुनकर तो खुश हो जाता है और फिर वह नुआ के साथ रोमांटिक होता है। अगले सीन नुआ तो को सरप्राइज देता है जिसमें उसने उसकी कलेक्टेड चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डेकोर किया होता है और फिर वह कहता है अब हमारे बीच कोई भी सीक्रेट नहीं होगा, सिर्फ प्यार होगा। तो इमोशनल होकर कहता है मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत पर्सन हूँ जिसे उसका क्रश ही प्यार करता है। सुनकर नुआ उसे हक कर लेता है और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल ड्रामा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इसे हाइप भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।